अमेठी में जिन्होंने 70 साल तक राज किया, अमेठी में जिनके परिवार ने राज किया, वो प्रत्याशी तक नहीं खड़ा कर पा रहे। वो मोदी जी से चुनाव लड़ने की बात। भाई मधुशाला वाला दिल्ली में बैठा है, अरे वो दारू वाला बैठा है दिल्ली में, दारू वाला। आम आदमी कराएगा मोहल्ला क्लिनिक में इलाज, और जाके राघव चड्ढा कराएगा इलाज कहाँ पे? लंदन। कांग्रेस ये वही पार्टी है जिसने अपने इनकम टैक्स को दबा के रखा, जो टैक्स का पैसा था वो जमा नहीं कराया, ये सारा का सारा माल हड़पने के चक्कर में था। अरे 1 रुपए का भी लेन देन साबित नहीं कर पाए इनके खिलाफ, तो फिर क्या जेल में रख लेंगे भाई? जिसके पास उत्तर प्रदेश का शासन है वो देश का शासन कर सकता है, लेकिन उस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का क्या हाल करके रखा है, और 17 सीटें दिए। राहुल गांधी को लेके क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी के सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं 2024 में भाजपा तो नहीं हरा पाएगी। देखिए एक बात बताइए, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाए अमेठी से चुनाव लड़ने की। सोनिया गांधी जी हिम्मत नहीं जुटा पाई रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए। छोड़ दीजिए, अमेठी में जिन्होंने 70 साल तक राज किया, अमेठी में जिनके परिवार ने राज किया, वो प्रत्याशी तक नहीं खड़ा कर पा रहे। वो मोदी जी से चुनाव लड़ने की बात। चेहरा लगता है खड़ा करेंगे। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश को वो कहते थे कि जिसके पास उत्तर प्रदेश का शासन है वो देश का शासन कर सकता है, लेकिन उस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का क्या हाल करके रखा है, और 17 सीटें दिए, लेकिन उसमें से भी अमेठी पे लड़ेगा कौन? गांधी परिवार का लड़ेगा या परिवार के बाहर का लड़ेगा? मोदी बिल्कुल अंधभक्त है, मोदी भक्त है। ये अंधभक्त कैसे आपको लग रहे हैं? अंधभक्त है आप पूछिए किसके बारे में, हम बता देंगे कि कैसे अंधभक्त है। हमने कहा खुद कंफ्यूज आदमी है अंधभक्त में। इसका ये अंधभक्त लगता है कि राहुल गांधी हो तो चमचा हो, मैं कह सकता हूँ भाई साहब पूरे एक अव्वल दर्जे के चमचे। मैंने तो कहा ही नहीं मैं कांग्रेस से हूँ। ना मैडम, अंधभक्त किसको कहा? अंधभक्त किसको कहा? मैं भी कैसे? एक मिनट ना मैं भी तो चमचा कह रहा हूँ, मैंने इनको टारगेट किया नहीं। अच्छा, ऐसा क्या इनमें लगा कि अंधभक्त इनको बोल दिया? मैंने तो खुद को कांग्रेस सिखाया ही नहीं, तो फिर आप कैसे तय कर सकते हैं मैं किसी की पार्टी का चमचा हूँ? मोदी जी का सपोर्ट करना अंधभक्त हुआ क्या? अंधभक्ति हुई? बिल्कुल। अगर हम राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री पसंद है, उनको सपोर्ट करने में क्या दिक्कत? जी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कब कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जिस जगह की बात कर रहे हैं ना, उनकी बातों से यही लग रहा है कि अंधभक्ति है। अच्छा, अभी क्या लग रहा है कि राहुल गांधी चुनाव जीते, कांग्रेस चुनाव जीतेगी क्या? राहुल गांधी भी ऑफकोर्स चुनाव जीतेंगे। चाटुकारिता। चाटुकारिता क्या होगा? मुझे मोदी जी के सपोर्ट आप अंधभक्ति क्या? नहीं मैडम, आप अंधभक्ति सुन सकते हो, लेकिन चाटुकारिता आपको पसंद नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैंने इनको ये भी हम मैडम प्लीज आप दोनों से एक सवाल करूंगी, एक सवाल। मैडम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, लेकिन पप्पू यूनिवर्सिटी वाले को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या? मैं एक सवाल करती हूँ, लॉजिकल है। आप दोनों से एक सवाल करती हूँ, चमचा को कैसे परिभाषित करते हैं आप? चमचा को परिभाषित इसलिए करते हैं कि वो परिवार कैसे करते हैं? मैडम वो परिवार की चाटुकारिता करते हैं, परिवार से ऊपर, परिवार के आगे मैडम भैया सुन लो यार, परिवार के ऊपर वो जा नहीं सकते, सोच नहीं सकते। इनके परिवार को इनके अपने परिवार की इनको चिंता नहीं है, लेकिन उसके परिवार की जबरदस्त चिंता है। राहुल जी कैसे प्रधानमंत्री? एक मिनट आराम से, यस इनको सांस लेने दीजिए, मैं आराम से बात करूंगा। मैं राजस्थान से हूँ, आया हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। परिवारवाद की आप ये बात कर रहे हैं ना, परिवारवाद की, तो जब अमित शाह का बेटा जय शाह जब क्रिकेट ने उससे कभी बल्ला नहीं पकड़ा हो, वो जाके क्रिकेट का अध्यक्ष बन सकता है, तो ये कहाँ से परिवारवाद हो गया? मैडम ये बताइए मुझे, इस बात का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं भाई साहब, पहली बात तो आप बल्ला नहीं पकड़ा हो भाई साहब, पहले थोड़ा ज्ञान लेके आया करो। वो अध्यक्ष नहीं है, वो सचिव है। वो अध्यक्ष नहीं है, वो सचिव है। उसकी एक प्रणाली होती है। शरद पवार भैया यहाँ पूछो, बताओ शरद पवार को कौन सा बल्ला खेलना आता था और उसने कौन सा टूर्नामेंट में खेला था, बता दीजिए। राजस्थान क्रिकेट बोर्ड, सुन लो, ये भाई राजस्थान से आते हैं। मजे की बात देखो, मैंने कहा ना अभी चाटुकारिता को मैं फुल डेफिनेशन कर दूंगा, तो मैं डेफिनेशन कर रहा हूँ। अभी राजस्थान में पहले मुख्यमंत्री थे गहलोत साहब। राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन था पहले? सर मैडम राजस्थान क्रिकेट बोर्ड, सुन लीजिए, क्या नहीं जीत सकते? इन लोगों से नहीं जीत सकते। मैडम माइक हटा लोगे? अभी इन्होंने अमित शाह के बेटे की बात, लोकतंत्र का यही तो मतलब है, जवाब देना, यही तो जागृति है लोगों में। अमित शाह के बेटे की बात करी। राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत का बेटा क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष था, वो कैसे है? एक मिनट देखिए सर, इन्होंने अभी कांग्रेस का जिताया कि कांग्रेस के बेटा मुख्यमंत्री उसका वो था, बोर्ड में था, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि परिवार वाला बीजेपी में भी है। आपने एक्सेप्ट करा ना आपने? मतलब आपके कहने का
मतलब है कांग्रेस से बात हो भाजपा। राजनीति का क्या एक बार कौन सी पार्टी से हुआ हम जैसा कौन सी पार्टी से और उसका बाप कौन सी पार्टी चलाता है वो जैसा कब अध्यक्ष बनेगा ये बता दो। परिवारवाद पता है आपको नहीं लगता मेरी सवाल अच्छा एक सेकंड मुझे सुनने दीजिए मुझे मेरा एक सवाल आप ले लीजिए। आपको नहीं लगता जो गलतियां कांग्रेस ने की वो गलती भाजपा को नहीं करनी चाहिए? मैडम वो गलती कर ही नहीं रही है भाजपा। मैं जैसा के बारे में बोला जा रहा है जिसको क्रिकेट से लाने मैडम वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, पहली बात आप फैक्ट चेक करके आइए। बीसीसीआई कोई राजनीतिक दल नहीं है। अब आइए राजनीति को क्या होता है, चले जाइए बिहार, लालू यादव राजनीति में, राबड़ी यादव राजनीति में, तेजस्वी यादव राजनीति में, तेज प्रताप यादव राजनीति में, मीसा यादव राजनीति में, मीसा यादव के हस्बैंड राजनीति में, अभी अभी एक सिंगापुर से लैंड हुई है रोहिणी ऐसी कुछ नाम है, वो भी राजनीति में। चले जाइए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एंड फैमिली, अब तो चच्चा भी बिटवा का टिकट मांग रहे हैं। ये होता है भाई राजनीति, मतलब एक ही परिवार की पार्टी। सुन लो भैया, मोदी जी के बच्चे होते तो वो भी जाते हैं अपने एक बार बताइए उसकी पार्टी कहाँ से होगी? एक मिनट भैया, अमित शाह का अभी ये कहाँ फिर अब ये कहाँ से आ गए? सब कुछ अमित शाह का मैम एक मिनट, अमित शाह का बेटा, अमित शाह का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा, कल्याण सिंह का बेटा, सुषमा स्वराज की बेटी, कल्याण सिंह मैम कौन सी पार्टी को चला आपको सब बोल रहे सुनिए। राजनाथ बताता हूँ मेरे भाई, राजनाथ का बेटा कौन सी पार्टी चला रही है बताओ? अरे कौन सी पार्टी का अध्यक्ष है? परिवारवाद का मतलब होता है कि भाई अगर मान लो सुनो, परिवारवाद का ये मतलब है कि गांधी परिवार में अगर नहीं भी काबिल तो राहुल गांधी ही पीएम बनेंगे। परिवारवाद का ये मतलब है कि अगर मुलायम सिंह के घर में पैदा हुआ है दूसरा अखिलेश यादव तो वही नहीं। एक मिनट, चिराग पासवान कौन है? चिराग पासवान कौन है? एक मिनट मैडम, एक मैं आपको कौन कौन आदमी है परिवार गठबंधन है। अगला देखा सुनो, आज नड्डा अध्यक्ष है, आज नड्डा अध्यक्ष है, कल को क्या उसका बेटा अध्यक्ष बन जाएगा? ये क्या बात हुई? आपसे क्या पूछ रहे हैं? पहले उनसे मैं कह रहा हूँ इनको पूछना चाहिए कि पीएम आज मोदी है, कल को अमित शाह है, अमित शाह का लड़का पीएम बन जाएगा। ये बात नहीं होती। आप परिवार कहाँ राहुल गांधी पीएम बन गए? आप पत्रकार हो, कहाँ राहुल गांधी? आप पत्रकार हो, आपका बेटा भी अगर मेहनत करेगा पत्रकार। मेरा बेटा छोड़िए, अभी मेरा बेटा एक मिनट भाई, मनमोहन सिंह, ये संजय सिंह है, संजय सिंह है। चंद परिवारों ने किस किस का नाम ले रहा है? मैडम माइक से आप दिखाइए। एक सेकंड, ना अरे घबरा गए। देखिए एक बॉक्सर है, अभी कुछ घंटे पहले उसने बीजेपी ज्वाइन करी। विजेंद्र सिंह, मैं नाम नहीं लूंगा मैं जी, कुछ घंटे पहले करी है। 18 घंटे पहले उसने मोदी जी मैम पहले तो वही मोदी जी की आलोचना करी उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से। 18 घंटे पहले आलोचना करी है और 18 घंटे बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिया। राजनीति भैया उनको पता है, जहाँ हम है वहाँ, अरे उसको पता है बॉक्सर को कि जहाँ हम है वहाँ पप्पू ही पप्पू है, वहाँ और कुछ नहीं है, वहाँ पप्पू के अलावा और कुछ नहीं है। तो भैया आप बोलने दीजिए, सुनिए, बोलने दीजिए। लोगों को हिंदू धर्म, गाय, ये सब की राजनीति करने वाले, एक मिनट सुन लो मेरी बात सुनिए, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, उससे पहले आपको कुछ मत बोलिए। हिंदू धर्म, चलिए बोलिए। गाय, हिंदू धर्म, एक मिनट यार सर, एक मिनट यार। गाय, हिंदू धर्म, आरएसएस, सब कुछ हिंदू धर्म का झंडा उठाने वाले, जय श्री राम कहने वाले, बीफ कंपनी से चंदा ले लिया इनकी पार्टी ने, उसका जवाब दीजिए मुझे इस बात का। हाँ, ये कह रहे चंदा लिया एक, अरे बीफ कंपनी जिससे गाय का मांस, अरे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुन तो लो ये, अरे भाई ये मैडम एक मिनट भाई, मोदी जी ने ये कह रहे चंदा। आज ये जो जनता खड़ी है ना भाई, अरे सुन लो, हेलो भाई, ये जो जनता खड़ी है ना, चंदा का पता चले, चंदा किससे आया, किसने दिया, किस कंपनी ने दिया, किस आदमी ने किस पार्टी को दिया, ये से। अरे भाई सुन, हेलो सुन लो भाई, सुन लो, किसने दिया, किसको दिया, झगड़ा नहीं होना चाहिए, पहले भी बता। ये मौका भी आपको भाजपा ने दिया। और सुन लो भाई, 2014 से पहले कितना, अरे यार सुन लो, हिसाब मांगने वाले एसबीआई का चंदा का हिसाब नहीं दे पाए, क्या बात है भाई? भागो मत यार, भागो मत। देखिए ये कह रहे एसबीआई का हिसाब नहीं दिया, जब पूरा का पूरा डाटा हिसाब सब कुछ मिला है तो ये कह रहे हिसाब नहीं दे पाए। 14 से पूछ लीजिए हिसाब कहाँ है, तो नहीं बता पाएंगे। मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? कहीं भी जाए, लेकिन इनका घर भरता था, इनको ये चिंता। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? उन तमाम लोगों को भाजपा अपने घर में क्यों रख रही है जिन पे उन्होंने खुद आरोप लगाया? बिल्कुल आरोप लगाया था, तो उसके ऊपर जांच बंद हो गया क्या, ये बताइए। हाँ, हो गया, आज ही एक रिपोर्ट आया है।
मैडम कुछ मिलेगा तभी तो। सुनिए। एक बात बताइए, ईडी ने क्लीन चिट दी है या भाजपा ने? आज इंडियन एक्सप्रेस ने, इंडियन एक्सप्रेस जानते हैं, आप न्यूज़पेपर है, आप बोलिए। उसने एक डाटा निकाला है जिसमें बताया गया है कि 75% सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों पे कार्रवाई हो रही है, और जितने 25 लोग भाजपा में शामिल हुए हैं उन सब पे जो भी जुर्म थे उन सब को खत्म कर दिए गए। ये इंडियन एक्सप्रेस की है। मैडम 2014 से पहले के एक रिपोर्ट को उठा के देखिए, PIL कानून का एक हिस्सा है। सुन लीजिए मैडम, मैं उसी पे आ रहा हूँ, बोलने दीजिए। PIL एक कानून का हिस्सा है। आप जाइए, ये 2014 के बाद ही पैदा हुआ है। ये भाई 2G, मेरे भाई बीजेपी 2G 3G CWG कुमारी घोटाला, ये जितने घोटाले होते थे ना, भाजपा के नेताओं ने PIL दायर कर करके ये घोटाले निकाले थे। कांग्रेस सुन लो, अरे सुनो, अब मैडम बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे, ये सुनेंगे नहीं। इनको दर्द यहाँ हो रहा है, इनको दर्द यहाँ हो रहा है। हमेशा जोर से बोलो और क्योंकि PIL अभी कांग्रेस के लोगों ने किया नहीं है। अगर PIL किया होता तो ये जवाब देते। भाई कितना PIL किया ये बताओ। हुए कितने जेल में गए? अच्छा, जेल में कितने गए? मैडम एक बात बताओ, जेल में गए कहाँ गए? मनीष सिसोदिया कहाँ है? अरे मत बोलो, कब आया ये मनीष सिसोदिया आ गया। फोकस करो सरदार जी के ऊपर, मैं फोकस कर रहा हूँ। फोकस करो सरदार जी के संजय सिंह ऊपर। संजय सिंह आए। PMLA सही है ना, लोकतंत्र बचा है ना। आने दो, पब्लिक के क्या मन में है, कहाँ ठप्पा लगाना अच्छे तरीके से कहाँ ठप्पा लगाना है? बस गरीब का पेट भर जाए, इससे बढ़िया 9 साल बेमिसाल नहीं रहे। 9 साल बेमिसाल नहीं रहे। मोदी जी ने जो पहले झंडा हिलाया वो तो राम नाम का सही हिलाया, लेकिन बीच में दिक्कत भी मोदी जी की वजह से आई क्या है। गरीब परेशान, गरीब परेशान है। अनाज तो मिल रहा है, राशन मिल रहा है। राशन मिले, रेहड़ी पटरी वालों को भी तो सुविधा मिले। कर दे, वादा करा था, कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल हमने पहले मोदी को ही वोट डाला है जी, झूठ नहीं कहेंगे, पहले मोदी को ही वोट डाला। अब क्या लग रहा है कि बदलेगा? जब डंडा नीचे से जाता ना तो कैसे ऊपर वाला समझे? ये तो फिर 15 साल तक MCD भाजपा के पास ही थी। अभी आई है 6 महीने पहले जो चुनाव हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी के पास। मैडम कूड़े का पहाड़ हट गया क्या? हाँ? कूड़े का पहाड़ हट गया क्या? अब ये सवाल तो बनता है। जो देखो मैं क्या बोली हूँ, जो चीजें लगता है आप यमुना में डुबकी लगा के आई है, लगता है आप यमुना में डुबकी लगा के आई है। केजरीवाल से पहले, हर चुनाव से पहले केजरीवाल ने जो जुमला छोड़ा केवल वो जुमला ही साबित हुआ। चाहे दिल्ली में यमुना वाला हो, चाहे पंजाब में पराली वाला हो, चाहे MCD में कूड़े का पहाड़ वाला हो। दिल्ली से आगरा तक नाव में जाएंगे यमुना में बैठ के। किसने कहा था भैया? भाई जाके घुमाओ वाराणसी, जाके वाराणसी। दोनों में गजब भाईचारा है। अच्छा एक सेकंड मेरी बात सुनो, मेरी जाके देखो, वंदे भारत में बैठो। तो दिल्ली में है जोर से बोल के सच्चा। अरे दिल्ली में है कौन भाई? मेरे ये तो बता दे यार। जमुना की बात कर रहा था भाई मधुशाला वाला दिल्ली में बैठा है। अरे वो दारू वाला बैठा है दिल्ली में, दारू वाला। जमुना की बात कर रहा था। कूड़े के पहाड़ के वाले तो बता। अभी यमुना के बारे में बोल रहे थे आप, तुरंत पलट जा रहे मैडम हैं। डुबकी लगाने के लिए अभी मुझे बोला था डुबकी लगा के आई है। हमने थोड़ी, मेरे भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कही थी कि सबसे पहले दोनों में अच्छा भाईचारा है, यही होना चाहिए कांग्रेस और भाजपा। वो तो पेरिस बना रहा था। तो अब जाके जनता से पूछो भाई, ये हाल है। एक बार लाल किले के पीछे जाओ, सब कुछ। अच्छा राघव चड्ढा का है, राघव चड्ढा का है, सारी बातें छोड़ो, राघव चड्ढा का है। लंदन में वो पता है तुझे? मैं राघव चड्ढा के बारे में बोलूं? क्या राघव चड्ढा की बात। क्लिनिक में नहीं इलाज करवाता? दिल्ली के क्लिनिक होता है, दिल्ली नहीं होता। आँख का ऑपरेशन दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होते। अरे भैया फोकस कीजिए, अरे आप दिल्ली में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है कि जहां आँख का इलाज होता हो। क्यों भाई, सही कह रहे हो? होता है। ये देख लो भाई, इन्होंने कहा है मोहल्ला क्लिनिक। ये है भैया आम आदमी पार्टी के नेता। अच्छा बीजेपी सारे नेता दिल्ली के सारे नेता ही करते इलाज। अरे बीजेपी के सारे नेता ही इलाज करवाते हैं। सुनो पता है क्या, आप सुनिए, मेरे पास पैसा है, क्या है? मेरे पास पैसा है, मैं प्राइवेट में जाके, मैं गवर्नमेंट में नहीं जाके प्राइवेट में जाऊंगा। मैं जाऊंगा। वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 का हेल्थ केयर सेंटर है। जब तो मेरा है तो खुद लंदन ये आम आदमी है। ये देखिए, जब भी
अभी तो यूपी से इनकी इलाज करवा शर्त रहे हैं। बाहर है, ये आम आदमी है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? भैया ये केजरीवाल का डबल कॉपी है। आपका शर्ट अंदर है तो अरे आपको तो भैया हम तो प्रोफेशन में है भैया, ये बाहर है, ये आम आदमी का चेहरा है, देख लीजिए। कौन सा प्रोफेशन में भैया? आम आदमी अरे कराएगा कौन सा मोहल्ला प्रोफेशन क्लिनिक में इलाज, और जाके राघव चड्डा कराएगा इलाज कहाँ पे? लंदन में। वहाँ एक सवाल का जवाब दिल्ली की जनता पीछे मोहल्ला क्लिनिक में, सत्येंद्र जैन कराएगा किसमें? मैक्स 7 हॉस्पिटल में इलाज। अपने पैसे में करवा रहा है मेरे भाई। हाँ देख लो यार, भैया, मुद्दे की बात आप लोग करते देख नहीं। लो। तू भी करवाने लगे यार। जबे हो यार। मुद्दे की बात नहीं मुद्दे के लिए करते। कुछ पता ही नहीं है। मुझे 2-4 सवाल कोई बात कर लो आप। मुझे अच्छा एक सेकंड, ये 14 से पहले जाएंगे या भटकाएंगे? आप बात कर लो इनसे आप। अच्छा 2-4 सवालों का मुझे जवाब दे दीजिए। मेरे 4 सवाल का आपसे सवाल इसलिए क्योंकि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो हम आपसे ज्यादा सवाल करेंगे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को जो जारी किया था नोटिस, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि चुनाव से पहले नहीं होगा कुछ भी। उसके बाद लगातार फिर संजय सिंह बाहर आ गए। उसके बाद फिर अभी इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर छापी है कि 85% विपक्षियों पे ही कार्रवाई हो रही है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने ये खबर छापी है, इसके हवाले से न्यूज़ 24 ने भी इसको लगाया है। और जो 25-50 लोग भाजपा में शामिल हुए जिन पे आरोप था, उन सब पे आरोप खत्म हो गया है। तो ये सब क्या है? 4 सवाल मैडम आपने किए। इनकम टैक्स से शुरू करता हूँ। कांग्रेस ये वही पार्टी है जिसने अपने इनकम टैक्स को दबा के रखा, जो टैक्स का पैसा था वो जमा नहीं कराया। ये सारा का सारा माल हड़पने के चक्कर में था। जो रूल रेगुलेशन के खिलाफ ये लोग जाते रहे, ये तो गरीबों का पैसा लूटते, लेकिन जो चंदा आता है, जो चंदे में से टैक्स जाना होता है, वो भी ये नहीं देते। इसके बाद जो इनकम टैक्स जो कोर्ट ने है उस पर रोक लगाई है, उसको खत्म नहीं किया कि आप चुनाव के बाद। हाँ, चुनाव के बाद। अब आइए संजय सिंह पर, सेम कंडीशन संजय सिंह पर। कुछ लोग कह रहे थे पीएमएलए है, पीएलए में किसी को बेल नहीं मिलता, लेकिन पीएमएलए में बेल मिला। संजय सिंह को शर्त के हिसाब से जमानत मिली है, 2 लाख रुपए का भाई बॉन्ड भर के आया। उसके बाद उसका पासपोर्ट कोर्ट में जब्त होगा। सिसोदिया पे भी कयास लगाया जा रहा है कि वो भी बाहर आ सकते हैं। देखिए कयास कुछ भी लगा है। एक बात बताइए, मनीष सिसोदिया को अभी कुछ आज या कल में हाई कोर्ट ने उसके बेल को रिजेक्ट कर दिया है। अभी उन्होंने भी कहा है नहीं। बीजेपी में यार सारे ईमानदार हैं क्या? बीजेपी में सारे ईमानदार हैं? एक बार देखिए, घोटालाबाज यार भाई साहब, हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने। भाई साहब अगर बीजेपी में भ्रष्टाचार है तो आप ये बता दो, राहुल गांधी जी कोर्ट में क्यों नहीं गए पीआईएल को लेकर? अरविंद सुन लो, यार आप जान नहीं रहे यार, कोर्ट में यार एक सिर्फ चंद्रचूड़ के अलावा तो जवाब नहीं ले रहे जज यार। नहीं, ये गलत। नो, आप मीडिया के सामने इस तरह नहीं, ये चीज गलत है। मैं आपको माफी मांगनी चाहिए। वो चले गए। अरे आजा भाई, नहीं को दिखाना पड़ेगा। अबे कान का भाव है। चलिए, जो भी है उन्होंने ये वही है, ये स्पेशल पप्पू थे। ऐसे नहीं आप बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते आप। न्यायालय के ऊपर- राहुल गांधी ने कभी न्यायालय पे बोला है, कांग्रेस ने न्यायालय पे बोला है, ये कैसे बोल गया? तो उनको वो उनकी नीति है। वो अरे तो भाई कांग्रेस की तो बात कर रहा था, वो तेरा ही तो साथी था। भाजपा का समर्थन नहीं कर रहा तो जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेसी हो। मैंने भाजपा का समर्थन करे ना करे, लेकिन न्यायालय प्रक्रिया पे आप आवाज तो उठाइए। उसके लिए वो उन्होंने गलत किया। न्यायालय पे कोई भी इंसान नहीं बोल सकता है, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो। ठीक है, आप ऐसे नहीं बदनाम कर सकते कांग्रेस को। तो मैं तो आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। संजय सिंह पे आया, संजय सिंह को बताया पीएमएलए के, अभी इन्होंने भाजपा, मैंने वही तो कहा, अगर भाजपा के नेता करप्ट हैं तो तेलंगाना में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, वो भैया वो क्या कहते हैं कर्नाटका में आपकी सरकार है। तो भैया पीआईएल कैसे होता है आपको पता है? इसको पीआईएल पूछिए, पीआईएल का नॉलेज। अरे पीआई मुझे कुछ ना पता। अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल का वकील है भाई। संजय सिंह के केस में कोर्ट ने क्या कहा? अभिषेक मनु सिंघवी कि आपने 1 रुपए का भी लेन देन साबित नहीं कर पाए इनके खिलाफ, तो फिर क्या जेल में रख लेंगे भाई? यही चीज मनोज सिसोदिया के खिलाफ 1 रुपए का सबूत नहीं मिला अभी तक, फिर अभी तक सबूत बंद कर रखा है। इसको सबूत 1 रुपए का नहीं है। ये यहाँ पे खड़ा है, केजरीवाल के खिलाफ सबूत 1 रुपए का नहीं मिला अभी तक। सुनोगे नहीं आप? हाँ, सुन रहे हैं। मिला भी तो 1 रुपए बात सबूत। बताइए, ये कह रहे 1 रुपए का सबूत नहीं मिला। 100 करोड़ देने वाला, सुन लो, 100 करोड़ लेने वाला, दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने लिया है, मैंने दिया। एक्सेप्ट किया आप है। जाकर देखो ईडी ने, झूठ बोल रहा है। ये देखो यही चाटुकारिता है। आप
ईडी में 100 करोड़ में जीरो कितना है वो आपको पता है क्या? एक बार मैडम आप सुन लो, ईडी ने, अच्छा एक बात बताओ, ईडी ने हाईकोर्ट में कौन सा सबूत दिखाई ये बताओ? अभी अगर सबूत दिया है, लेकिन अभी अरे क्या दिया ये बताओ ना। एक हफ्ता क्यों अंदर चलेगी मैडम? एक हफ्ता कह रही मैंने दिलवाया है, एक हफ्ता वीडियो अंदर हो गया। आप गलत बात मत करो, आप पत्रकार हो, आप निष्पक्ष बात करो कि एक हफ्ता को क्यों अंदर किया गया, इसीलिए उसने कहा मैंने दिलवाए इसको पैसे। सजा नहीं अरे देने वाला एक्सेप्ट किया है, लेने वाला एक्सेप्ट किया, आप कह रहे सबूत नहीं है। एक बात बताइए, देने वाला 2 साल से अंदर, साल भर से ऊपर से अंदर है, लेकिन आप लोग क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी के पास अच्छा, मुझे आप ये बताइए, पैसा अगर जीते हो पंजाब में, वहाँ गोवा में, वो राघव चड्डा ले गया उड़ गया पैसा लेके, राघव चड्डा उड़ गया लेके पैसा। वहाँ भी भाई फिर तो वहाँ से पकड़ के लाएंगे। आनी राना आए तो मोदी जी सही। के बहुत हाथ अरे मेरे भाई। आतिशी ने कह दिया, आतिशी ने कह दिया अगला नंबर राघव चड्डा का है। भाई मैंने नहीं कहा, आतिशी ने कहा है। क्या कहा? एक बात बताइए, 1 मिनट के लिए शांत हो जाए। किसी ने तो ये भी कहा कि भाजपा के तरफ से आया एक बार शांत हो जाओ। कांग्रेस वाले गए थे एलजी के पास, वो सबूत दे के आए। मनीष सिसोदिया अंदर गए, उसने संजय सिंह को फंसाया। संजय सिंह अंदर गए, उसने अरविंद केजरीवाल को अरे घबरा गए। दोनों अलग अलग है, मैंने पता ही नहीं इनको यार। मैडम सुनोगे मेरी आपने? पता ही नहीं है इनके सवालों को सुनना भी तो जरूरी मैडम पहले है। मनोज दोनों केस अलग-अलग है। इन्हें पता ही नहीं है। अच्छा मनीष सिसोदिया का अलग केस है, अलग केस है। बताइए क्या? मनोज सिसोदिया का केस ये है कि उसने ये नीति बनाई, नीति में लेन देन हुआ, मेरे बात सुनो पहले। और संजय सिंह का केस ये है कि इसको हमने 100 करोड़ रुपए डायरेक्ट दिए। अलग अलग हो गया मेरे भाई। कैसे अलग कैसे हुआ? नहीं आप इसको फैक्ट करो, केस अलग कैसे हुआ? ये केस अलग कैसे हुआ ये बताओ। केजरीवाल पे आरोप, केस अलग कैसे हुआ ये बताओ। केजरीवाल पे ये आरोप है, अलग कैसे हुआ ये इसने बताओ। साइन करे। ये पप्पू यूनिवर्सिटी है, ये पप्पू यूनिवर्सिटी है, पप्पू यूनिवर्सिटी। अबे लग तो रहा जान, पूरा पप्पू यूनिवर्सिटी है। बे दिख तो रहा मेरे भाई, पूरा का पूरा पप्पू यूनिवर्सिटी। भाई दिख तो रहा तुझे कौन? राहुल गांधी को सिखा। पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, अरे मैं- इतना गंदा। कैमरामैन एक बात बताइए, पप्पू कौन दिख रहा है? पप्पू कौन दिख रहा है? देखो एक बात बताइए, फोकस कैमरा। आप कह रहे हैं ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया का अलग केस है, अरविंद केजरीवाल का अलग केस सबका है, अलग-अलग और केस है ईडी मेरे भाई। एक केस में दोनों को जेल में डाला हुआ। ये गजब के हैं। अरे भैया मेरे भाई, ये भैया ये दिल्ली से बाहर से आए हैं। अबे भाई अरे मैं कहाँ दिल्ली में रहते रहता हो? हूँ मैं कहाँ रहते दिल्ली हो? में रहता हूँ, दिल्ली में, अरे दिल्ली गजब। 6। दिल्ली 6 में रहता है तभी ऐसा है। अच्छा और तभी ऐसा है सत्येंद्र जैन किसका? भैया देख लो, सत्येंद्र जैन का वो केस का है? अलग केस है। दिल्ली 6 में। अच्छा मेरे सत्येंद्र सवाल, जैन बिल्कुल सही कहा, सत्येंद्र जैन का हवाला का केस है, जाके पढ़ के आया करो। मैं पूछ रहा ऐसे हूं, मैं माइक पूछ पे रहा हूं। बकर बकर इनको बोलोगे मैम पता ही तो भैया नहीं। केजरीवाल और अंदर हो शराब जाएगा। घोटाला ही वो जो है, बाहर आने वाला मगर होगा, सबका वो भी- अलग-अलग। अच्छा शराब घोटाला है मगर सबका अलग अलग केस है। बाहर है। एक ये होता है कि मैंने इसने मिलकर चोरी करी। इसको फोकस अरे करो, सुनता ले मेरी जान। इसको फोकस करो, इसको फोकस करो पहले। एक ये कैमरामैन, एक ये होता है कि मैंने इसने मिलकर चोरी करी, एक ये होता है कि मैंने भी जाके चोरी करी, बाद में केस इसने भी चोरी अलग-अलग करा। होगा। तो केस अलग अलग हो गए ये ये मेरे भाई, ये तू समझ गजब इस के बात को। वकील है। अच्छा ये छोड़ दे। एक चीज- अभी सत्ता के नशा में तू अभी। मैडम अभिषेक मनु सिंघवी को हटा के इस भाई को अच्छा वकील रख मुझे एक बात बताइए, एक सवाल। इस भाई को वकील रख लो। केजरीवाल जी शायद आप जल्दी आ जाओगे बाहर, ये आपको जल्दी बाहर करवा देगा। चुनाव खत्म होते सारे बाहर है चलिए हो गया मैडम। और ये ईडी वीडी सब गायब हो जाएंगे। तुम्हें पता मिला कहाँ चले गए? इन्होंने कहा है। ढूंढने से नहीं मिला केस कहाँ गया? अच्छा ढूंढने से नहीं मिला केस कहाँ गया? चुनाव अरे भाई चलो, इन लोगों ने तो कह दिया है कि भाई चुनाव होते ही केजरीवाल ग्रुप के जितने भी लोग हैं, मतलब आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता जेल में है वो वापस आ जाएंगे। आप लोगों की इस पे क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।